हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और एक्चुअली क्या है, ये ब्लॉग नहीं है, एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ मैं किसी चीज़ के ऊपर। तो काफ़ी टाइम से ये सारी चीज़ें मैं सुनती आ रही हूँ, देखती आ रही हूँ। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि आप एक ही चीज़ें बार बार सुनोगे, बार बार देखोगे, तो उस पर एक बार तो आप बोलोगे। तो मैंने जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है और यूट्यूब पे चल रहा है, उसी के बारे में बात करने आई हूँ मैं यहाँ पे। तो अभी तक तो जो कुछ भी हो रहा था ना, वो मैं देख रही थी, चल रहा था, चलो ठीक है, ये गलत है, ये सही है। तो वो सारी चीज़ें ठीक है, नेचुरल है, हो जाती है, हो रही है। लेकिन अब पता है कहाँ गुस्सा कहाँ आ रहा है कि जब मैं सचिन की वीडियो देख रही हूँ ना, मैंने उसकी दो वीडियो देखी, लाइव देखा है। लाइव ज़्यादा देखा नहीं मैंने, लेकिन वो वीडियो देख के इतना गुस्सा आ रहा है कि भाई, एक वो होता नहीं है कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, तो वो वाला हाल हो गया है सचिन का। तो चलो, घर के लोगों के साथ करना तो ठीक है कि चलो घर के लोगों के साथ वो जो कुछ भी कर रहा है तो सामने नहीं दिख रहा या कैमरे पे नहीं आ रहा, अपने मम्मी के साथ या मनीषा के साथ या जो कुछ भी वो आपस में बोलते होंगे या करते होंगे, वहाँ तक तो ठीक है कि आप अपनी फैमिली में कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। बट यहाँ तक मतलब अपनी इतनी खुन्नस है निकालने के लिए कि आप यूट्यूबर्स को भी नहीं छोड़ रहे, उन क्रिएटर्स को भी नहीं छोड़ रहे, जो क्रिएटर्स आपके इतने सगे थे, जो अभी तक आपके पास आए हैं, अभी तक आप लोग का सपोर्ट करा है और आप लोग के बारे में। तो भाई, जब सचिन ने एक कम्युनिटी डाली थी, उसमें अंकुश का जिक्र और सृष्टि का जिक्र करा था। तो चलो, वो एक कम्युनिटी थी, बट उसके ऊपर जब वो लाइव आया तो वहाँ पे अंकुश, स्वाति जो मौजूद थे, और जब वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे ना, हाँ, लाइव में वीडियो नहीं देखी थी, लाइव में जो कुछ भी लोग क्वेश्चन कर रहे थे और सचिन उसका आंसर दे रहा था या बोल रहा था, वो कोई भी आंसर नहीं दे रहा था और हर किसी बातों को बीच में कट करना, हर किसी की बात को बीच में कट करना और अपने आप को सही दिखाना और अगले पर्सन को गलत दिखाना। तो सचिन, आप ये सोचो ना कि आपने गलती जो करी है वो कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। और छोटी मोटी गलती, अगर छोटी मोटी क्या, जो कुछ भी गलती करी आपने, वो घर के सामने बोलते, अपने घर में बोलते, तो वो एक घर के अंदर वाला, या मतलब कैमरे पे ना आके आप आपस में ही बात करते, या जो कोई भी क्रिएटर्स हो, कोई भी ब्लॉगर है, कोई भी चीज़ें हो, कैमरे पे ना आके आपस की चीज़ें होती तो ये फिर भी चल जाता है। लेकिन जब आपने कैमरे पे आके सब लोग के सामने में कोई भी चीज़ें बोली है, तो लोग अपने अपने व्यूज़ रख रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते आ रहे हैं। बट सब अभी तक ठीक थे भाई, तुम कहीं गलत नहीं थे, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो कुछ भी ये सारी कहानी चली अभी तक ठीक था। बट जब बात यहाँ आ रही है ना कि वो मैटर्स हटने के बाद आप ये चाह रहे हो कि मनीषा मेरे को कुछ भी ना बोले, मेरे को पहले की तरह पैम्पर करे, हर चीज़ करे, तो ये हर किसी के बस की नहीं है ना, इतना नहीं हो सकता है। अगर कोई लड़की ऐसे करती ना, जब कोई लड़की ये गलती करती है ना, तो उसके बाद में ना कोई भी आदमी एक्सेप्ट करता है या रखता है, तो क्या होता है, वो लड़की जरूर रहती है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होते, कुछ नहीं होते, कुछ की फैमिली होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें ना, एक तुम्हारे साथ ही तुमने ही ऐसा करा, ऐसा भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। बट जब तक वो लड़की रहेगी ना, वो आदमी पूरी ज़िंदगी उसे टॉर्चर करता ही रहता है, करता ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो लड़कियां कितनी भी करके दे दे, अगर लड़की से एक छोटी सी गलती हो जाए, उसकी सजा ना उसे पूरी ज़िंदगी मिलती रहती है, ठीक है। अगर तुम्हें मनीषा के साथ, अपनी बीवी के साथ अगर तुम्हें रहना था ना, जब तुम बोल रहे थे मेरे साथ मेरी मनीषा है, मेरे साथ मेरी मनीषा है, मैंने इसके साथ धोखा करा है, मेरे को जो भी आपने चीट करा, तो अगर वो आज गुस्से में, देखो इतने टाइम से उसने कुछ भी नहीं बोला तुम्हें, आज जब वो सामने में आके वो
अपने जो मन की बात होती है ना, वो अगर बोल रही है, अगर तुम्हें थोड़ी देर के लिए गलत बोला भी तो तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। इतना पेशेंस रखना चाहिए कि चलो ठीक है, कि आपने जब पूरी दुनिया के सामने गलती मान ली, सबके सामने एक्सेप्ट कर लिया, तो अपनी बीवी की बात सुनने में क्या बुराई है? इतना कौन सा ईगो आ गया? इतना नहीं होना चाहिए। अगर लड़कियां कुछ करती हैं ना गलत, तो वो सुनती भी हैं। और यहीं पे ना आपको भी उसी जगह खड़े होके देखना चाहिए कि आपने गलती करी है, तो ये कुछ टाइम अभी नया नया है भाई, कैसे कोई भी भूल जाएगा एकदम से? उसने तो कुछ गलत नहीं करा ना, गलत तुमने करा है, तो वो तुम सुनो ना। और वो इसलिए सुनोगे कि भाई जितना वो भड़ास है वो निकलेगी। इतने टाइम से तो वो कुछ भी नहीं बोली, अगर बोल रही है तो दो बातें तुम सुन लो, उसमें क्या चला जाएगा? उसमें तो कुछ नहीं। और इतना सब कुछ होने के बाद अगर उसने एक बात बोल भी दी, ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं कि चलो वो तुम्हें जाओ उससे खाना मांग लो, इससे ये छोटा मोटा टोन है, ठीक है। अगर ना आप एक्सेप्ट कर लेते ना और कुछ दिन सुन भी लेते तो वो चीज़ें अच्छी हो जाती। लेकिन मैं समझ रही हूँ कि ये सिचुएशन ऐसी है ना तुम्हारे साथ कि तुम चाहते हो कि मैं जिस इससे, क्योंकि तुमने अलग धोखा खाया है। देखो, सेम जैसी तुम्हारी सिचुएशन है ना, वैसे ही मनीषा की है। मनीषा को धोखा मिला तुमसे, ठीक है, तो वो भी परेशान तो है ही, और तुम्हें भी धोखा मिला, जिससे तुम प्यार करते थे उसने तुम्हें धोखा दिया। तो तुम उस सिचुएशन से हो कि भाई मैं जिससे प्यार करता था उसने मेरे को धोखा दे दिया, चाहे जो भी रिलेशन है कुछ भी है उसको मैं साइड में रखती हूँ। तो तुम्हें भी धोखा मिला, तो आज तुम ये चाह रहे हो कि लोग मुझे पैम्पर करें, मुझे सहानुभूति दे, तो इस तरीके से। तो अब वो चीज़ें, तुम सिंगल नहीं हो, तुम्हारी ऑलरेडी तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी बीवी है, और सेम उसके साथ भी ये चीज़ें हो रही है। तो वो चीज़ें उसे एक दिन में तो नहीं पता चली ना, उसे ये काफ़ी टाइम से पता चली आ रही हैं। उसने कोशिश करी रोकने की, नहीं हुआ। जो कुछ भी था, अभी तक वो साइलेंट थी, नहीं बोल रही थी, अंदर अंदर कुढ़ रही थी ना। अब तुम दोनों की सिचुएशन ना एक जैसी ही है, तो अगर वो भी तुम्हें कुछ बोलती है तुम भी नहीं सुन सकते, अगर तुमने भी अगर उसे कुछ बोला तो वो भी नहीं सुन पाएगी, कि एक तो गलती इसकी है और उल्टा मुझे बोल रहा है। तो दोनों एक ही सिचुएशन में हो, तो भाई मत सुनो, किसी की भी बात मत सुनो, दोनों अपनी अपनी सुनो। और ये चीज़ है कि अभी पॉसिबल नहीं है इस सिचुएशन में कि मैं भी उसको उस तरीके से वो कर पाऊँ, या वो भी मेरे को कर पाए उस तरीके से। और पता है, तुम्हारा ना टाइम लेना गलत नहीं है, कि भाई आज सभी आके बोल रहे हैं अरे बीवी के साथ क्या टाइम लेना, बीवी के साथ टाइम लेना, तो वो बीवी वाली कोई बात ही नहीं है। जो उसकी सिचुएशन है, जो वो चीज़ें झेल के आया है, जो उसने सोची नहीं, सच्ची ने ऐसा सोचा नहीं होगा कि मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा या ये होगा। तो टाइम लेना ठीक है, क्योंकि तुम दोनों अगर एक साथ रहोगे ना, तो वो तुम्हें बोलेगी, तुम उसे बोलोगे, तो ये आर्ग्यूमेंट्स होते रहेंगे। तो अच्छा है कि दोनों अलग अलग रहो, थोड़ा सा स्पेस दो, ये यहाँ तक चीज़ें ठीक है। लेकिन अब तुम उठ उठ के कभी उस क्रिएटर को, कभी उस क्रिएटर को, तुमने मेरा घर खराब करा, तुमने मेरा ये खराब करा, तुम मेरे घर आए। अरे भाई ऐसा नहीं होता है लाइफ में, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें आज तुम्हें सपोर्ट, भले पता है क्या, अगर एक ही घर में हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, कोई किसी का फ्रेंड होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों को ही चीज़ें सपोर्ट करे। लेकिन जहाँ पे ना अगर सोशल मीडिया पे ये चीज़ें आ जाती है ना, तो उनसे क्वेश्चन किए जाते हैं कि भाई आप क्यों नहीं ऐसे कर रहे, या किस लिए नहीं कर रहे। तो आगे भी उनका जवाब देना बनता है कि हाँ वो गलत के साथ नहीं है, सही के साथ है। आज आप अपने घर में भी देखो ना, आपकी मम्मा, आपके भाई, हर कोई सोशल मीडिया पे है। वो सोशल मीडिया पे आके वो ये थोड़ी ना कर सकते मेरा बेटा गलत है लेकिन वो मेरा ही बेटा है, बहू गलत है मेरी, ऐसा नहीं कर सकते ना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो घर के अंदर होती है ना, वहाँ तो फिर भी चल जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पे आके ना तुम कोई चीज़ें, क्योंकि तुम दूसरों को प्रेजेंट कर रहे हो वो चीज़ें, तो हमें अगर कोई सृष्टि जीवी जो बोल रही है ना मैं मनीषा के साथ हूँ, मनीषा के साथ हूँ, उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि ऑडियंस को वो गलत चीज़ें नहीं बता सकती है ना। क्योंकि एक मान लीजिए कि हम एज ए ऑडियंस देख रहे हैं, तो हम चाहते हैं ना कि वो कुछ बोले,
तो प्लीज़ आप ना सचिन को बोल रही हूँ कि क्रिएटर से प्लीज़ मत झगड़ा करो, क्योंकि तुम्हारा माइंड ऐसा है ना, क्योंकि क्रिएटर समझ रहे हैं कि तुम अभी कैसी सिचुएशन में हो। सॉरी, जो भी मुंह से गलत निकल रहा है, जो भी सिचुएशन में हो। और सृष्टि बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, अंकुश बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। ये लोग कुछ गलत नहीं बोल रहे, क्योंकि भाई इन्हें आगे जवाब देना होता है, क्योंकि ये लोग आप लोगों से जुड़े हैं। और जितने लोग भी आप लोगों से जुड़े हैं ना, सबसे क्वेश्चन किए जाएंगे, सबसे ही, क्योंकि सारे क्रिएटर्स आपके यहाँ पे आते हैं। और किसी ने भी अभी कोई भी क्रिएटर्स ने गलत नहीं बोला है, सबने अपनी बात रखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आप लोगों से जुड़ी हुई थी, आप तीनों से जुड़ी हुई थी, तो लोगों ने अपनी बात रखी है। तो तुम्हें इस बात का भी बुरा लग रहा है कि भाई यहाँ पे नाम लेने में डर लगता है क्योंकि यहाँ पे ये भी आ रही है कि अरे भाई जगत दीदी के ऊपर बात उठ रही है, तो अब तुम कह रहे हो कि भाई उसके साइड अगर बंदूक चलेगी तो मैं आगे खड़ा रहूँगा। तो आप ये देखो ना, आप अभी भी मनीषा को हर्ट कर रहे हो। ये छोटी छोटी सी चीज़ें बोल बोल के ना उसे हर्ट तो होता है ना। ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स है तो तुम अपने अंदर रखो, वो बाहर उसे मत दिखाओ ना कि वो भी हर्ट होए, क्योंकि तुमसे अलग है, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। वो अगर चार बातें अगर बोल के भी जा रही है ना, तो लोग उसको सही करेंगे। गलती यहाँ तुम्हारी है, अगर तुम सही भी बोल रहे हो ना, लोग तुम्हें गलत ही बोलेंगे कि भाई इतनी गलती करने के बाद भी सर उठा के कैसे ये चल रहा है। क्योंकि गांव समाज में जब कोई चीज़ें गलत करता है ना, अगर कोई सर उठा के चलता है तो उसको भी ये बोला जाता है। तो अब किसी को जीने में कोई मनाही नहीं है, सब अपनी अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए, अच्छे से रहें। और प्लीज़ आप इतना एटीट्यूड मत दिखाओ, आपका एटीट्यूड, क्योंकि इतने टाइम से ना हम लोग ये सोचते थे कि नहीं सचिन बहुत अच्छे हैं, सचिन ये है वो है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते आ रहे हैं। सारी चीज़ें देख देख के ना इतना हर्ट हो रहा है। और प्लीज़ जो कुछ भी है, सृष्टि जी का जो मैंने लाइव देखा उसमें ना मुझे बहुत मतलब हर्ट हुआ, क्योंकि उनकी जगह अगर मैं भी होती ना तो शायद मुझे भी इतना बुरा लगता। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना बहुत इमोशनली जुड़े हुए होते हैं किसी से, तो कुछ मैं भी इसी टाइप की पर्सन हूँ कि अगर मैं किसी के लिए अगर सोच रही हूँ तो बहुत अच्छा ही सोचूंगी, कुछ बोलूँगी तो कुछ अपना समझ के ही बोलूँगी। तो भाई उसे, सृष्टि जी को जितना हर्ट हुआ ना, वो वहाँ पे रो रही थी ना, हमारे भी आंसू निकल रहे थे वो चीज़ें देख के। तो प्लीज़ सचिन आप ऐसा ना करो, आपकी भी अपनी लाइफ है, ठीक है, आप अपनी जियो, आगे जियो, और सबको अपनी अपनी लाइफ जीने का बहुत हक है भाई। तो गलती करी है ना, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन आप वो कहोगे कि नहीं मैंने एक्सेप्ट कर ली है तो कोई मुझे कुछ ना बोले, ऐसा नहीं होता है। लोग बोलेंगे ही, आज नहीं तो कल, 10 साल बाद लोग याद, अगर घर के लोग भी होते हैं ना, चलो वो चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आप अभी लोगों को टाइम तो दो कि इग्नोर करे। लेकिन तुम्हारा अभी रिसेंट का ये चीज़ें हैं, वहाँ लाइव में आप आके उसका नाम ले रहे हो, ये कर रहे हो कर रहे हो, तो वो भाई एक बीवी को हर्ट होता ही है, छोटी छोटी चीज़ें हर्ट करती है। और इतने टाइम से आप उसे बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जब खुले में आके आप जब बोल रहे हो, तो अगर वो बोल रही है तो एक्सेप्ट करने में कोई वो नहीं है। और थोड़ा सा आप झुक जाओगे, क्योंकि इतने टाइम से मनीषा रही है ना, जो कुछ भी तुमने बोला वो करा। लेकिन अगर आज मनीषा को थोड़ा सा ऊपर कर दोगे, आप थोड़ा नीचे हो जाओगे, तो कोई मतलब छोटा बड़ा नहीं होता है। थोड़ा सा झुक जाओ, थोड़ा सुन लो, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर अलग अलग रहना चाहते हो तो वो भी ठीक है भाई, आप दोनों का अगर गैप बना रहे तो बहुत अच्छा है, अलग अलग होके भी बातें हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि ये दूरियां ही होती है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, वीडियो को मैं बस यहीं पे एंड करती हूँ। और प्लीज़ आप लोग बताना कि भाई मैंने सही बोला या गलत बोला, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी वीडियो बनाना, बट मुझे लगा नहीं कि सही है। और लेकिन अभी जब मैं चीज़ें देख रही हूँ ना सचिन का, तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ, इसलिए मुझे लगा कि नहीं मुझे इस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए। और मुझे नहीं पता, क्योंकि भाई हम लोग बहुत छोटे क्रिएटर हैं और काफ़ी टाइम से मैं इस पे काम कर रही हूँ, और हमें ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता। मैं तो वैसे ही घर की चीज़ें छोड़ के, और बहुत कम मैं इस पे रह पाती हूँ। लेकिन अभी थोड़ा सा होता है कि भाई क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो हम लोग भी हैं तो देखते हैं ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगा कि हमें भी बोलना चाहिए इस बारे में,
क्योंकि जो लोग उनसे कनेक्टेड है ना, वो उसे सचिन को लगेगा कि ये मेरे घर में आती है इसलिए ये मेरा घर बिगाड़ रही है, ये कर रही है। बट ऐसा नहीं है सचिन, आप गलत हो तो आप हो। आप अभी तक चाहे मान लो कि आप गलत नहीं भी थे, लेकिन जो अभी आप कर रहे हो ना क्रिएटर्स के साथ, इसको गलत बोलना उसको गलत बोलना, ये आप गलत कर रहे हो। प्लीज़ ये सब ना करो और इन सब चीज़ों को ना यही रोक दो। अगर दूसरे क्रिएटर्स अगर बोल रहे हैं ना कि नहीं आपकी गलती है, तो वो है आपकी गलती, मानो आप। मनीषा इस जगह 100% सही है, लोग उसका सपोर्ट करेंगे। और जितने भी क्रिएटर्स हैं ना, वो यहाँ पे आते हैं ना लोगों को सही चीज़ें बताने। वो आके बोले नहीं सचिन सही है, मनीषा गलत है, तो ना जो ऑडियंस देखने वाली होती है ना, वो हर किसी को ही मतलब कि गलत ही समझेगी। तो ये लोग ऐसा नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते। अगर मेरे सामने भी ये बात होती ना, तो मैं भी उन्हीं में से हूँ जो चीज़ें सही होंगी उसे सही बोलूँगी, चाहे वो मेरा कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो। अगर जो चीज़ें गलत है वो गलत है। तो ये चीज़ें हैं, तो बस आप लोग को समझने की ज़रूरत है। और चलो ठीक है, बाय बाय।